Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will start our next topic in grammar, dialogues. Student, this is in the syllabus of 9th and 10th. Firstly, we will discuss what are the dialogues. Dialogues are the conversation between two and more than two persons. Same as we are talking in Hindi, in English we are having. Student, this is based on narration. This is a different type of narration. Already you have studied narration in the form of direct indirect speech in 6th 7th 8th. It is also based on that narration, but a slightest different we are having here, that at the place of said to, said or says, we are having colons. एंड डायलॉग्स होता क्या है और कैसे डेवलप होता है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है. जब हम किसी से बात करते हैं तो सिंपली हमारी कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होती है. पहले एक पर्सन कोई क्वेरी करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तब दूसरा पर्सन उसका रिप्लाई करता है. इसी तरह से एक क्वेश्चन उसका रिप्लाई, क्वेश्चन रिप्लाई, इस तरह से हमारा एक जो हमारा डिस्कशन है बढ़ता चला जाता है, क्वेरी बढ़ती चली जाती है. दैट विल बी कॉल्ड द डायलॉग्स. सो लेट अस स्टार्ट द chapter. Before doing the exercise of dialogues, we should remind some points which you did in direct indirect. ये भी एक तरह से नरेशन ही है कि पहले हमने डायरेक्ट मीन्स जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसका सेंटेंस सेम एज इट इज लिखा हुआ है, दैट इज डायरेक्ट. जब हम उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में उस डायलॉग को कन्वर्ट कर रहे हैं. डायरेक्ट डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो होती है हमारी, उसमें तो इन्वर्टेड कोमास में होता था हमारा सेंटेंस, बट यहाँ पर कॉलन के बाद डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा. लेकिन फिर भी चेंजेस हमें उसी बेस पर करने हैं. जैसे सपोज अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो डायलॉग्स बोला गया है उसमें हमारे सेंटेंस में इज एम आर यूज हो रहा है, तो हमें उसको इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाने के लिए उसके प्लेस पर वॉज वर करना होगा. इफ ऑलरेडी वॉज वर ही वहाँ पर है तो हमें वॉज वर हटाकर उसके प्लेस पर हैड बीन करना होगा. अगर हमारे सेंटेंस में हैज़ हैव होगा तो हम उसके प्लेस पर हैड करेंगे. विल शैल होगा तो उसके प्लेस पर वुड शुड करेंगे. अगर हमारा स्पीकर आई या वी है तो उसके साथ हम शुड यूज़ करेंगे और रेस्ट ऑफ के साथ हम वुड यूज़ करेंगे. और अगर हमारे सेंटेंस में कैन है तो हम उसका कुड करेंगे. मे होगा तो मे के प्लेस पर हमें माइट करना होगा. और सपोज हमारा सेंटेंस नेगेटिव की सेंस में आ रहा है, जैसे डू नॉट, डू या डस के साथ नॉट आ रहा है तो हम उसका डिड नॉट कर लेंगे. और अगर डिड के साथ नॉट आ रहा है ऑलरेडी तो हम उसके साथ हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे. इसी तरह अगर सपोज हमारे सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई मॉडल वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब हम फिर फोकस करेंगे वर्ब पर. फिर हम देखेंगे कि वर्ब किस कंडीशन में है. अगर सपोज हमारे सेंटेंस की वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, देन वी विल कन्वर्ट दिस इन सेकेंड फॉर्म. ऑलरेडी अगर ये सेकेंड फॉर्म में है तो हम इसके प्लेस पर थर्ड फॉर्म करेंगे. प्लस यहाँ पर हमें प्लस क्या करना है, हैड भी करना है. थर्ड फॉर्म यूज होगी हैड के साथ, तो थर्ड फॉर्म प्लस हैड करेंगे हम. वुड है और या शुड है, कुड, माइट, मस्ट, हैड, इन सब के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होगा. मीन्स हम इनको चेंज नहीं करेंगे. और ऐसा नहीं है कि हम इन्हें नहीं चेंज कर रहे हैं तो हम मेन वर्ब को चेंज कर दें. वहाँ पर उस सेंटेंस में टेंस के बेस पर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. सिर्फ हम प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक वर्ड भी होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे सपोज हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें दिस आ रहा है तो उसका दैट कर लेंगे, दीज आ रहा है तो उसका दोज कर लेंगे, कम आ रहा है तो उसका गो हो जाएगा, हियर देयर, नाउ का देन, दस का सो. अब कुछ हमारे डेज भी होते हैं अक्सर सेंटेंसेस में, जैसे टुडे आ रहा है तो उसका दैट डे हो जाता है टुडे के प्लेस पर. टू नाइट आ रहा है तो उसके प्लेस पर दैट नाइट हो जाता है. ऐसे ही अगर हमारे सेंटेंस में टुमारो दिया हुआ है तो हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में उसको कर रहे हैं तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे करेंगे. यस्टरडे होगा तो उसके प्लेस पर द प्रीवियस डे या द डे बिफोर. लास्ट नाइट होगा द प्रीवियस नाइट. ऐसे ही ईयर्स की बात भी हो सकती है. लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट ईयर टू, है ना, तो नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ही आ रहा है, मतलब आने वाले के लिए यूज़ कर रहे हैं हम. ऐसे ही गो, एगो आ रहा है तो बिफोर हो जाएगा. जस्ट, देन, नेक्स्ट, फॉलोइंग,
जहाँ पर भी नेक्स्ट यूज हो रहा है उसको फॉलोइंग कर लेंगे, हैंस थेन। दीज वर्ड्स यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, इनको नोटबुक में नोट करने के बाद अच्छे से लर्न कर लेना है, इसको इवन मगअप कर लेना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं अपने डायलॉग को, तो हम यहीं पर मिस्टेक कमिट करते हैं कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किसके प्लेस पर कौन सा टेंस यूज़ करना है। अगर हम टेंस के मेथड में जाएं तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट करना है, प्रेजेंट है तो पास्ट करना है, तो यू विल बी कंफ्यूज। तो मैंने आपको ईजी वे दिखाने के लिए एक छोटी सी ये टेबल बनाई है, इस टेबल को आप नोट करें, उसको लर्न कर लें, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके डायलॉग्स के लिए। लेट अस स्टार्ट एन एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। अगर हमें एग्जाम में एक एक्सरसाइज मिलती है, सपोज दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, वन स्पीकर इज प्रिंसिपल, सेकेंड स्पीकर इज स्टूडेंट। तो यहाँ प्रिंसिपल का डायलॉग है। प्रिंसिपल ने क्या पूछा, वाई वर यू एबसेंट लास्ट वीक, एंड देन स्टूडेंट रिप्लाई, आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। Then principal again asks, what will happen to your studies now? Student reply, I will work hard to complete them. अब ऐसी आपको एक एक्सरसाइज मिलती है सपोज एग्जाम में, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे हमने अभी एक टेबल तैयार की थी, देखो यहाँ पर सेट टू नहीं है, लेकिन हमें खुद डिसाइड करना है कि ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये क्या है, या इंटैरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, किस तरह का सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, उसके बेस पर हमारा यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब लगनी है। जैसे अगर हमारा सेट टू होता तो हम उसके प्लेस पर आस्क लगाते, बट यहाँ है नहीं, लेकिन हमें लगाना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सेंटेंस इंटैरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम आंसर बनाएंगे प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट। स्टूडेंट से प्रिंसिपल ने पूछा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डबल इंटैरोगेटिव है, तो डबल इंटैरोगेटिव है तो हमें कोई कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल इंटैरोगेटिव होता, सपोज ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता, तो हमें यहाँ एक कंजक्शन लगानी होती इफ। लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड है तो वही कंजक्शन का काम करेगा, तो हमने सेम वाई लिख लिया। अब हमने लिस्ट में आपको जो हमने टेबल दी है, तो उसमें आपको बताया है कि अगर ऑलरेडी वॉज वर है तो उसके प्लेस पर हम हैड बीन करेंगे, तो आंसर होगा वाई ही किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट के लिए। तो यू योर जो है सुनने वाले से चेंज होते हैं, आई माई जो होंगे वो स्पीकर जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो वाई ही हैड बीन एबसेंट, अब लास्ट वीक आ रहा है तो उसका हमने किया है द प्रीवियस वीक। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट, आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। अब ये क्या है, क्योंकि पहला तो हमारा इंटरोगेटिव था सेंटेंस, प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पूछा था, तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा तो या तो हम उसके रिपोर्टेड वर्ब की प्लेस पर आंसर लगाएंगे या हम रिप्लाई लगाएंगे। तो अब स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई दिया, दिस इज रिप्लाई। स्टूडेंट रिप्लाइड द प्रिंसिपल। अब क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हमें कंजक्शन दैट यूज करनी होती है, तो हमने यहाँ पर दैट लगाया। अब ये क्या कह रहा है, आई इज यूज बाय स्टूडेंट, तो हमने इसको ही में कन्वर्ट किया। अब वॉज आ रहा है तो हमें पहले ही बताया वॉज वर के प्लेस पर हम हैड बीन लगाएंगे, तो यहाँ पर हैड बीन यूज हो गया। ही हैड बीन एबसेंट हमने सेम लिख लिया बिकॉज। अब यहाँ पर बिकॉज से जुड़ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। जब कोई किसी कंजक्शन से, बिकॉज से, बट से, दैट से, या किसी क्वेश्चन वर्ड से जुड़ता है तो वो हमारा डबल सेंटेंस होता है, तो हम दोनों सेंटेंस में हमें चेंजेस करने की जरूरत होती है। अब जैसे यहाँ पर है आई, फिर दोबारा हम आई का ही करेंगे और वॉज के प्लेस पर हैड, वॉज नॉट है तो हैड नॉट बीन वेल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब प्रिंसिपल को आंसर मिल गया है स्टूडेंट का कि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। अब प्रिंसिपल का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन टू योर स्टडी, अब तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। तो अभी क्वेश्चन दोबारा किया गया है, 2 बार किया जाए, 3 बार किया जाए, क्वेश्चन कितनी भी बार हो सकता है। जितना लंबा आपका डायलॉग्स होगा, जितनी लंबी आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, उतने ही क्वेश्चन पुटअप होते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल फर्दर आस्क। यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड यूज किया हमने, फर्दर मीन्स दोबारा, अगेन। प्रिंसिपल ने दोबारा पूछा, क्या पूछा। अब यहाँ पर हम लिसनर भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं।
प्रिंसिपल फर्दर आस्क स्टूडेंट भी कर सकते हैं, या खाली हम ये भी कर सकते हैं प्रिंसिपल फर्दर आस्क, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल ने जिससे पहला क्वेश्चन पूछा है उसी से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब प्रिंसिपल ने क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, हम उसे ऐसे ही लगा लेंगे। अब उसके बाद विल आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है क्वेश्चन वर्ड के बाद से हटकर सब्जेक्ट के बाद लग जाती, लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट आपकी वर्ब आ गई है हैपन। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी मॉडल वर्ब मेन वर्ब के बाद यूज नहीं होती, तो हम इसको यहीं पे चेंज करेंगे, वुड हैपन, विल की सेकेंड फॉर्म करेंगे वुड हैपन टू। योर स्टडी यूज किसके लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये थर्ड पर्सन है, योर स्टडी का हो जाएगा टू हिज स्टडीज। एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है नाउ, नाउ का हम यहाँ पर यूज करेंगे देन, THEN, देन लगा लीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो प्रिंसिपल ने दोबारा क्या पूछा, व्हाट वुड हैपन टू हिज स्टडीज देन, अब उसकी स्टडीज का क्या होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट फिर रिप्लाई करता है, लेकिन हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के बाद तो फर्दर आस्क लगेगा, बट जब कोई रिप्लाई वाला सेंटेंस होगा तो वहां पर फर्दर रिप्लाई नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ने क्या कहा, आई विल वर्क हार्ड टू कंप्लीट दैम, मैं उन्हें पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करूंगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया स्टूडेंट फर्दर रिप्लाई नॉट, सॉरी स्टूडेंट रिप्लाई नॉट फर्दर रिप्लाई, फर्दर आंसर में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो उसके साथ कंजक्शन हम लगाते हैं दैट, हमने यहाँ कंजक्शन दैट लगाई। आई किसने यूज किया है, स्टूडेंट ने, आई का हमने ही कर लिया, विल का वुड हो गया। अब हमारी मॉडल वर्ब चेंज हो गई, तो अब हमें वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है, और पूरा सेंटेंस हम ऐसे ही लिख देंगे, ही वुड स्टडी हार्ड टू दैम। देखो दैम थर्ड पर्सन है, ही शी दे दैम देयर, ये थर्ड पर्सन के पॉसेसिव या थर्ड पर्सन होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होते। सपोज अगर इसमें आई है तो हमने आई का ही कर लिया, स्पीकर के अकॉर्डिंग कर लिया, यू होता यू भी स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता, तो जो भी प्रोनाउन है सिर्फ आई माई चेंज होगी और यू योर चेंज होगी। आई होप कि आपने एक सन वाला इस फॉर्मूला होता है SON, वो अपनी 8th क्लास में नरेशन में आपने पढ़ा होगा कि हम जो आई माई हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से, S फॉर सब्जेक्ट, आई माई जो बदलते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यू योर जो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मीन्स लिसनर जो सुन रहा है जिससे बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और जो हमारी थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट या किसी का नेम होता है उसमें नो चेंज होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, जो हमारा थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर डायलॉग इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। वी विल कंटिन्यू आवर प्रैक्टिस, हम अपनी प्रैक्टिस नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे, फर्दर हम अदर पार्ट्स को करेंगे जिसमें हम इजी टू हार्ड जाएंगे। दिस वाज द इजी लेवल, ये बहुत इजी लेवल था डायलॉग को कन्वर्ट करने का। इससे टिपिकल भी डायलॉग्स आते हैं, लेकिन इजी टू हार्ड की तरफ हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम सारी एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे, और फाइनली हम उस एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे जो आपके एग्जाम में आती है, दैट विल बी इन फिलम फॉर्म। फिलम तब भी कर सकते हैं जब हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस डायलॉग की एक्सरसाइज को चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।